किसान भाई नमस्कार, मैं एग्री गुरु दुर्गा प्रसाद केवटे स्वागत करता हूँ भारत एग्री के एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में देखेंगे प्याज की फसल में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। प्याज की फसल द्वारा पोषक तत्वों की खपत मुख्य रूप से प्याज की उपज, किस्म, उर्वरकों की मात्रा, मिट्टी की स्थिति और मौसम पर निर्भर करती है। प्याज का खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले गहरी जुताई की जाती है। उसके बाद खेत को कुछ समय तक खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद डाली जाती है। खाद डालने के बाद खेत की फिर से अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए। इस वजह से खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। अगर आप चाहें तो गोबर की खाद की जगह पर वर्मी कंपोस्ट का भी आप उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, हम देखेंगे प्याज की फसल में उसकी अवस्था और दिनों के अनुसार उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो आइए जानते हैं प्याज के संपूर्ण उर्वरक प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, आइए जानते हैं प्याज की रोपाई के 1 से 2 दिन पहले खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में, जिसे हम बेसल डोज भी कहते हैं। खाद के रूप में हमें यूरिया 25 किलोग्राम प्रति एकड़ और डीएपी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और एमओपी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और सल्फर 4 किलोग्राम प्रति एकड़, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे धानुका कंपनी का धनजाम गोल्ड 4 किलो प्रति एकड़ और इसी के साथ नीम केक 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़, इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके मिट्टी के ऊपर या खेत में भुरकाव कर देना है। आइए जानते हैं इसके उपयोग के फायदे के बारे में। बेसल डोज में खाद देने से सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और इसी के साथ फसल के अच्छे वृद्धि, विकास और बढ़वार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पौध रोपाई के 15 दिन के अंदर हमें उर्वरक प्रबंधन कौन सा करना चाहिए। छिड़काव विधि द्वारा 19-19 1 किलो ह्यूमिक एसिड जो प्राइम 15-15 के नाम से आता है, इसे हमें 250 मिली। सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंस्टापर्ट कॉम्बी के नाम से आता है, इसे हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फसलों के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आप ड्रिप के माध्यम से खाद देना चाहते हो तो 19-19 2 किलो प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड जो प्राइम 15-15 के नाम से आता है, इसे हमें 500 मिली प्रति एकड़। सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंस्टापर्ट कॉम्बी के नाम से आता है, इसे हमें 500 ग्राम प्रति एकड़। तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके ड्रिप के माध्यम से फसल में चलाना है। इन खादों का उपयोग करने से पौधे की जड़ें विकसित होगी और जड़ें गहराई तक जाएगी, जिसकी वजह से फसल की बढ़वार अच्छी बनी रहेगी। किसान भाइयों, आइए जानते हैं रोपाई के बाद फसल अवस्था के 15 से 30 दिन के अंदर हमें कौन सा उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। छिड़काव विधि द्वारा 12-61-00 1 किलो प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड जो प्राइम 15-15 के नाम से आता है, इसे हमें 250 मिली प्रति एकड़। सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंस्टापर्ट कॉम्बी के नाम से आता है, इसे हमें 250 ग्राम प्रति एकड़। तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आप ड्रिप द्वारा चलाना चाहते हो तो 12-61-00 2 किलो प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड जो प्राइम 15-15 के नाम से आता है, 500 मिली प्रति एकड़। सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंस्टापर्ट कॉम्बी के नाम से आता है, 500 ग्राम प्रति एकड़। तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके ड्रिप के माध्यम से फसल में चलाना है। इन खाद का उपयोग करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, आइए जानते हैं रोपाई के बाद 30 से 45 दिन के अंदर हमें कौन सा उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। छिड़काव विधि द्वारा 19-19 500 ग्राम प्रति एकड़, 12-61-00 500 ग्राम प्रति एकड़। समुद्र से वाला जो प्राइम 75-25 के नाम से आता है, इसे हमें 500 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर इन खादों को ड्रिप के माध्यम से चलाना चाहते हैं तो 19-19 2 किलो प्रति एकड़, 12-61-00 2 किलो प्रति एकड़। समुद्र से वाला जो प्राइम 75-25 के नाम से आता है, 1 लीटर प्रति एकड़। तीनों दवाई को अच्छे से मिक्स करके फसल में ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इन खादों का उपयोग करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी और फुटाव अच्छा बना रहेगा। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पौध रोपाई के बाद फसल अवस्था 30 से 45 दिन के अंदर हमें कौन सा खाद देना है। 12-32-16 एनपीके खाद 50 किलो प्रति एकड़, सल्फर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ और सूक्ष्म पोषक तत्व जो धनजाम गोल्ड के नाम से आता है, 4 किलो प्रति एकड़। तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करके मिट्टी में फैलाना है। इन खादों का उपयोग करने से फसल में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और इसी के साथ फसल की वृद्धि, विकास एवं बढ़वार में समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, आइए जानते हैं रोपाई के बाद फसल अवस्था के 45 से 60 दिन के अंदर हमें कौन सा उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। छिड़काव विधि द्वारा 12-61-00 500 ग्राम प्रति एकड़, 0-32-34 खाद 500 ग्राम प्रति एकड़ और इसी के साथ समुद्र सेवाल अर्घ जो प्राइम 75-25 के नाम से आता है, 500 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से हमें फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आप ड्रिप द्वारा चलाना चाहते हो तो 12-61-00 खाद को 2 किलो प्रति एकड़, 0-32-34 खाद को 2 किलो प्रति एकड़। समुद्र सेवाल अर्घ जो प्राइम 75-25 के नाम से आता है, इसे हमें 1 लीटर प्रति एकड़।
तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल में ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इन दवाइयों का उपयोग करने से पौधों की अच्छी गांठें बनना चालू हो जाएगी तथा गांठों का विकास अच्छा होगा। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पौध रोपाई के बाद फसल अवस्था के 60 से 75 दिन के अंदर हमें कौन सा उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। छिड़काव विधि द्वारा 13-0-45 खाद 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 0-52-34 खाद 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसी के साथ कैल्शियम बोरान जो उत्कर्ष कंपनी का कैल्सीबोर के नाम से आता है, इसे हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर इन खादों को ड्रिप के माध्यम से चलाना है तो 13-0-45 2 किलोग्राम प्रति एकड़, 0-52-34 2 किलोग्राम प्रति एकड़, कैल्शियम बोरान जो उत्कर्ष कंपनी का कैल्सीबोरान के नाम से आता है, इसे हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल में ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इसका उपयोग करने से गांठों का विकास होगा और गांठों में चमक आएगी। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पौध रोपाई के बाद फसल अवस्था के 75 से 90 दिन के अंदर उर्वरक प्रबंधन के बारे में। छिड़काव विधि द्वारा 13-0-45 500 ग्राम प्रति एकड़, 0-52-34 500 ग्राम प्रति एकड़, समुद्र सेवाल अर्क जो प्राइम 75-25 के नाम से आता है 500 मिली प्रति एकड़, तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आप ड्रिप द्वारा चलाना चाहते हो तो 13-0-45 2 किलोग्राम प्रति एकड़, 0-52-34 2 किलोग्राम प्रति एकड़, समुद्री सेवाल अर्क जो प्राइम 75-25 के नाम से आता है 1 लीटर प्रति एकड़, तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल में ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इन खादों का उपयोग करने से पौधों में गांठों का वजन बढ़ेगा और इसी के साथ पौधों में पीलापन नहीं आएगा। किसान भाइयों, आइए जानते हैं रोपाई के बाद फसल अवस्था के 90 से 120 दिन के अंदर कौन सा उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। छिड़काव विधि द्वारा 0-0-50 500 ग्राम प्रति एकड़, 0-52-34 500 ग्राम प्रति एकड़, वनस्पति अर्क जो प्राइम कायरॉन के नाम से आता है 500 मिली प्रति एकड़, तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर फसल में ड्रिप के माध्यम से चलाना है तो 0-0-50 2 किलोग्राम प्रति एकड़, 0-52-34 2 किलोग्राम प्रति एकड़, वनस्पति अर्क जो प्राइम कायरॉन के नाम से आता है 1 लीटर प्रति एकड़, तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल में ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इसका उपयोग करने से पौधों में गांठों का वजन बढ़ेगा और गांठें मोटी होगी। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पौध रोपाई के बाद फसल अवस्था के 120 दिन के बाद कौन सा उर्वरक प्रबंधन करना है। छिड़काव विधि द्वारा 0-0-50 500 ग्राम प्रति एकड़, कैल्शियम बोरान जो उत्कर्ष कंपनी का कैल्सीबोरान के नाम से आता है 250 ग्राम प्रति एकड़, वनस्पति अर्क जो प्राइम कायरॉन के नाम से आता है 500 मिली प्रति एकड़, तीनों दवाई को अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आप ड्रिप द्वारा चलाना चाहते हो तो 0-0-50 2 किलोग्राम प्रति एकड़, कैल्शियम बोरान जो उत्कर्ष कंपनी का कैल्सीबोरान के नाम से आता है 1 किलो प्रति एकड़ और वनस्पति अर्क जो प्राइम कायरॉन के नाम से आता है 1 लीटर प्रति एकड़, तीनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करके फसल में ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इसका उपयोग करने से गांठों में वजन बढ़ेगा, गांठें मोटी होगी तथा गांठों में अच्छी चमक रहेगी। गांठों में अच्छी चमक के साथ अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आइए जानते हैं प्याज की फसल में उर्वरक प्रबंधन करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में। फसल में खाद या उर्वरकों का छिड़काव करते समय स्टिकर या चिपकों का उपयोग करें। ध्यान रखें, छिड़काव करते समय खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, ध्यान रखें बताई गई खाद की मात्रा ज़्यादा ना लें और इसी के साथ फसल में छिड़काव सुबह या शाम के समय करें। किसान भाइयों, जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली बार नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।